अरे 14 अप्रैल को भीम जी जन्मे, मानव के हितकारी ना, मानव के हितकारी। यही दिन मिलकर खुशी मनाओ, घर घर दीप जलाओ ना, संयम धर्म अपनाओ, बहुत सुंदर ना, संयम धर्म अपनाओ, कुछ त्योहार मनाओ ना। अरे बुद्ध जन्म बैसाख पूर्णिमा, ज्ञान इसी दिन पायो ना, ज्ञान इसी दिन पायो। अरे बुद्ध जन्म बैसाख पूर्णिमा, ज्ञान इसी दिन पायो ना, ज्ञान इसी दिन पायो। अरे कुशीनगर में सुबह गति पायो, जीवन मुक्त कहायो ना, संयम धर्म अपनाओ, कुछ त्योहार मनाओ ना, संयम धर्म अपनाओ, कुछ त्योहार मनाओ ना। अरे मास साढ़ की पूर्ण मासी, बुद्धि गर्भ में आयो ना, बुद्धि गर्भ में आयो। अरे मास साढ़ की पूर्ण मासी, बुद्धि गर्भ में आयो ना, बुद्धि गर्भ में आयो। अरे सारीनाथ में भिक्षु गणों को निज उपदेश सुनायो ना, संयम धर्म अपनाओ, कुछ त्योहार मनाओ ना, संयम धर्म अपनाओ, कुछ त्योहार मनाओ ना। अरे क्वार मास की विजयादशमी, महापर्व कहलायो ना, महापर्व कहलायो। मगध नरेश शोक इसी दिन, बुद्धि शरण में आयो ना, संयम धर्म अपनाओ, कुछ त्योहार मनाओ ना। अरे बाबा साहब भीमराव ने फिर से ज्योति जलायो ना, फिर से ज्योति जलायो। अरे बाबा साहब भीमराव ने फिर से ज्योति जलायो ना, फिर से ज्योति जलायो। अरे यही दिन बुद्ध धर्म अपना करी, बोधिसत्व कहलायो ना, संयम धर्म अपनाओ, कुछ त्योहार मनाओ ना, संयम धर्म अपनाओ, कुछ त्योहार मनाओ ना। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न पढ़े हथौड़े की चोट, तब तक कोई पत्थर भगवान नहीं होता, भगवान नहीं होता। जीवन जितना सादा रहेगा, तनाव उतना आधा रहेगा। जीवन जितना सादा रहेगा, तनाव उतना आधा रहेगा। योग करें या न करें, पर जरूरत पड़ने पर दूसरे का सहयोग जरूर करें, जरूर करें, जरूर करें। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत साथी हैं, गीत के अपने भाव होते हैं और अर्थ लगाने वाले अपने ढंग से लगाते हैं, और वो जो है अब लिखता है तो न अर्थ जानता है, और गाने वाला भी उसका अर्थ नहीं जानता, केवल भाव जो है पैदा करता है। उनको आपको उसको समझने की जरूरत है। अब मैं हरप्रसाद जी से निवेदन करूंगा कि आए और अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करें। साथियों, सर्वप्रथम करुणा के साथ बुद्ध को नमन मंडल और भारत देश का संविधान लिखने वाले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को नमन मंडल और और केदारनाथ पांडे जी को नमन मंडल, साथ ही साथ माननीय किशोरी लाल साहब के पूज्य पिताजी को सादर नमन मंडल और मिशन के साथी, मिशन को गद्य देने वाले माननीय दरोगा साहब जी को भी नमन मंडल, क्योंकि वो पूरा अपना परिवार बदल देते, लेकिन कुछ समय और रहते। तो सभी को नमन मंडन करते हुए मैं अपनी बात यही कहूँगा कि अंधविश्वास और पाखंडवाद से जब तक आप निकलेंगे नहीं, तब तक ना तो आपका परिवार सुधर पाएगा और ना आप स्वयं सुधर पाएंगे। तो समझे बच्चे, मोमबत्ती जल रही है,
चलो यहीं से बैठ के बुझाओ, बुझा पाओगे? बताओ। तो यही हमको देखना है कि इतनी दूर बैठ करके हम मोमबत्ती को जो है नहीं बुझा सकते हैं, लेकिन विज्ञान एक ऐसी इजाद है कि जिसके द्वारा कहीं भी हम रहें और बटन एक वहाँ से दबा देंगे तो जो है बत्ती बुझ जाएगी। अभी आप लोगों ने देखा कि प्रयागराज में आग लग गई थी, इतने साधु महात्मा संत बड़े बड़े लोग थे, लेकिन आग कोई बुझा नहीं पाया। जब दमकल गया है, विज्ञान का सहारा हुआ है, तभी आग बुझ पाया। इसलिए हम तो स्वयं बदले अंधविश्वास पाखंडवाद से और दूसरे को भी बदलने का प्रयास करें। माननीय किशोरीलाल मास्टर साहब को बहुत बहुत साधुवाद, जो हर वर्ष जो है बराबर कार्यक्रम लगा रहता है, लेकिन हर वर्ष जो है ऐसा कार्यक्रम जो है निर्माण का करते हैं, जिसके द्वारा इनके यहाँ आते तो लोग हैं, लेकिन सब ज़्यादातर लोग 50% खाने के लिए आते, 50 का 60%, और खा पी कर चले जाते हैं। तो उन लोगों को भी थोड़ी समझ होनी चाहिए कि जिस तरह ये अपने पिताजी और ससुर जी का प्रोग्राम करते हैं, इसी तरीके से जो है हम लोग भी अपने पेड़ा लेकर जाएं कि हम लोग भी अपने अपने घरों पे ऐसा प्रोग्राम करेंगे। क्योंकि इस प्रोग्राम को करने का मतलब है कि जो बच्चा बैठा हुआ है, जो हमारे परिवार के लोग हैं, ये लोग अंधविश्वास पाखंडवाद से हटें, और जब तक हटेंगे नहीं तब तक यही लोग बताएंगे कि परसपुर में जो है मैला पड़ा था, उसमें पृथ्वी को जाकर डुबा दिया गया विष्णु के द्वारा, और जो है तो हमको सोचना और विचारना पड़ेगा कि कोई भी वस्तु जो पृथ्वी इतनी बड़ी है और आपके यही परसपुर में जो है ये छिप जाएगी, आखिर ठीक कहाँ खड़े थे। तो अंधविश्वास पाखंडवाद ऐसे ही मंचों पर बैठ करके लोग बताते हैं और सुन के चले आते हैं, लेकिन ऐसा कार्यक्रम में आपको सत्य की बात सुनाई जाएगी कि सत्य है क्या। बुद्ध ने कहा है कि किसी चीज़ को जब तक जान न लो तब तक मानो नहीं, जब तक उस चीज़ को महसूस न कर लो। जैसे हवा है तो हवा को हम लोग महसूस कर सकते हैं, लेकिन देख नहीं सकते। तो देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखने के लिए उसको विज्ञान की दृष्टि से आप देख सकते हैं, अन्यथा और दृष्टि से नहीं देख सकते। जैसे हवा जब चलेगी तो मोमबत्ती चाहे जितनी बड़ी हो, चाहे जितनी सुरक्षित हो, लेकिन वो बुझ जाएगी ना। तो हमको जो है अंधविश्वास पाखंडवाद से हट करके ऐसे कार्यक्रम जो भी लोग आए हैं अपने घर पे करें, जिससे उनके घर में भी ये लोग और नाते रिश्तेदार इस प्रोग्राम के द्वारा जो है अपने मन से डर और भय हटाएं। क्योंकि डर और भय ऐसा है कि एक पंचशील का झंडा कोई जो है अपने दरवाजे पे लगाना नहीं चाहता है, पता नहीं कैसी ऐसी डर जय भीम का झंडा लगाना नहीं चाहता है। जबकि माननीय राव साहब ने अभी बताया है कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी में यानी कि बराक ओबामा ने जो है बाबा साहब की मूर्ति जो है लगवाई है। तो इतना विद्वान आदमी का झंडा हम लोग अपने घर पे नहीं लगाते हैं, तो ये सबसे बड़ी डर और भय है। जबकि देवी देवता का झंडा देखिए हमारे भाई ही लोग बहुजन समाज के 85% में ही ज़्यादातर लोग लगाए रहते हैं। अभी नवरात्र हुआ है तो नवरात्र में देखिए कितने लोग पूजा रहे हैं, उसके बाद हवन किए हैं, अग्यार किए हैं। तो ये कार्यक्रम जब सुनने के बाद आप लोग जाइए तो कम से कम दिमाग के बत्ती खोल लीजिए, दिमाग को खोलिए और सुनिए कि हमारे जो अग्रज लोग हैं बताते हैं कि क्या करना चाहिए। माननीय नंद जी अभी बताएंगे कि आप लोगों को क्या करना चाहिए और क्या कर रहे हैं। जब तक ये आप नहीं जान पाएंगे तब तक अंधविश्वास पाखंडवाद में डूबे रहेंगे। और अपने अंदर से डर और भय ये दो चीज़ अगर निकल जाएगा तो आप एकदम मुक्त हो जाएंगे, जिसको कहते हैं कि मोक्ष मिल गया। जब मरने के बाद बताते हैं कि मोक्ष मिल गया है, मरने के बाद नहीं, जिंदे पे आप जानिए कि जिंदे पे स्वर्ग क्या है और नरक क्या है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और आप सभी लोग आए इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहन जी से भी चाहूँगा कि पिताजी को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करें। आए
आप तो बढ़िया गीत गाओ थी। जय सुनाई सुनाई। नेताजी बड़ा हल्ला मचाए हो। बैठो। स्टील वाले लोटा मैया जल भरी लाई, स्टील वाले लोटा मैया जल भरी लाई। बागिया माथा रे बाबा भी जल लई जाय का परी। बागिया माथा रे बाबा भी जल लई जाय का परी। मेरी बागिया माथा रे बाबा भी रतिया लई जाय का परी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जो है बाबा साहब के माध्यम से अपनी बात रखी। अब मैं भाई रमेश विमल जी, प्रवक्ता अफसर इंटर कॉलेज गोंडा से निवेदन करूंगा कि आए अपनी श्रद्धासुमन अर्पित करें। रमेश विमल जी। शिक्षा के जनक नमन वंदन करते हुए, माता साहब भाई को नमन वंदन करते हुए, छत्र साहू जी महाराज को नमन वंदन करते हुए, नारायणा गुरु ससुराल वाले को नए भाई दिखाने गुरु संत कबीर संत गांधी जी महाराज को नमन वंदन करते हुए, आधुनिक भारत के निर्माता, भारतीय संविधान के निर्माता पूज्य बाबा साहब करते हुए, उनके न रहने पर उनके बाद इस भारतवर्ष में बाबा साहब के कार्यों को आगे बढ़ाने वाले माननीय श्री काशीराम साहब को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, आज हमारे बीच में जिन महान भावों का, जिनके निर्माण के, जिनके जो है इस केदारनाथ पांडे के जिनके जन्म दिवस के, जन्म जयंती के मौके पर, बाबूजी के जिस निर्माण दिवस पर, साथ ही जो है दरोगा साहब के, इन सभी जो महान हस्तियों को हम नमन वंदन करते हैं, सच्ची श्रद्धांजलि आपको अर्पित करते हैं। सम्मुख उपस्थित हुए हमारे सभी जो है इस जनपद के विभिन्न विभागों में कार्यरत एवं अपने जो है शाख को बनाने वाले, क्रेडिट लेने वाले, इन महापुरुषों से हम सभी को नमन वंदन करते हैं। साथ ही ये कहना चाहते हैं कि आज जब जो हमारी जो संस्कृति है, अगर हम इसको नहीं फैला सके तो निश्चित रूप से जो है एक ऐसा समय आएगा, हमारी संस्कृति भी क्षीण होगी, हमारा अस्तित्व भी क्षीण होगा। संस्कृति एक बहुत विशाल शब्द है और उसी की संस्कृति के निर्माण में, उसी कल्चर के निर्माण में किशोरी लाल साहब ने या अपने इस घर में जो है जो आयोजन किया है और सबको अपने
रिश्ते नाते अपने सगे संबंधियों को, हम लोगों को भी ये सीख देने का काम करते हैं कि हमें आपको जो है इन जन्म जयंतियों से समझना होगा। और क्या समझेंगे कि हमारी एक अस्मिता होनी चाहिए, हमारा परिवार ज्ञानवान है, इसको हमें जानना चाहिए। तथागत बुद्ध के ज्ञान मार्ग को, साथ ही बाबा साहब के ज्ञान मार्ग को हमें जानना होगा। हमें बुद्ध धर्म के प्रति, हमें अपने जो है महापुरुषों डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के संविधान, साथ ही साथ मानवर काशीराम साहब के इस जन चेतना आंदोलन को, इसको भी समझना होगा। तो इन चीजों को समझने के लिए अगर एक छोटा बालक आयुष्मान अगर ये कह सकता है कि अगर वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे की बात आती है, तो यार लोग कह रहे थे कि ये तो विमल वाली स्टाइल की। तो भाई विमल वाली स्टाइल अगर सही है तो क्यों ना बच्चा जो है जय भीम कहे, बाबा साहब अमर रहे कहे, तो बुद्धा की जो है करुणा हो क्यों ना कहा जाए। तो ये चीजें आप लोगों के लिए भी है। और मैं तो एक जो है छोटा सा व्यक्ति हूँ और जिम्मेदारी मुझे भी जो है इस समय ज्यादा कुछ निभानी पड़ रही है। इधर मैं परेशान बीमार हूँ, दवा खाता हूँ। लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा, 14 अप्रैल के दिन ये सिर्फ घरेलू कार्यक्रम करके आप स्क्रीन मत कर ले। ये घरेलू कार्यक्रम बीच में आपको कार्यकारी सदस्य बनाया गया है आदरणीय किशोरी लाल जी। आप व्हाट्सएप से तमाम मैसेज से आप यहाँ मुख्य सलाहकार के साथ हैं। आप इसको जो है इसको मात्र जो है हल्के मत ले लीजिएगा। ये ऐतिहासिक कार्यक्रम ये जो है खराब हो सकता है, इसकी गतिविधियां कम हो सकती है, ये लूज हो सकता है, लेकिन ऐतिहासिक बनाना है तो आपको भी एक पिलर की तरीके से वहाँ खड़ा होना पड़ेगा। आप हमारे जो है कार्यकारी के सदस्य हैं, इधर संचालन कर रहे हैं, साथ ही राम प्रकाश बहुत जी, इनके घर भी गए, फिर भी नहीं फोन आया कि आप आए थे, अच्छा हुआ। हम लोग कार्यकारी में काम कर रहे हैं लगातार। हमको जो है जिम्मेदारी दी गई, हमने ली नहीं है, हमको दी गई है। हमारा भी हौसला बढ़ाएंगे, आप मेरे बड़े भाई हैं। और जो है हमारे जो है लाल साहब बैठे हैं, आप सब हमारे अग्रज हैं, हमारी बातें हुई हैं और बातें नहीं भी हुई है। किसी भैया जो है हरिप्रसाद गौतम से कई दिन बाद हुई, आउट ऑफ स्टेशन चल रहे, तो 14 तक कब लोग आप लोग, इससे पहले हमारा सहयोग या सबका सहयोग होगा। और इस कमेटी का मुझे नया बनाया गया है, ये बात सच है, लेकिन आप लोगों के भरोसे ऐतिहासिक कार्यक्रम हो। सुबह 9 बजे जयनारायण चौराहे पर मैं यहाँ पर उपस्थित सभी बच्चों, महिलाओं और सभी नातवाद रिश्तेदार सभी से मैं कहने आया हूँ कि भैया वहाँ उपस्थित रहिए। सभी अपने जो है साथी सगे संबंधी, उस दिन छुट्टी है तो ये नहीं कह सकता कि छुट्टी नहीं है। और जिस मसीहा ने इस जो है SC ST OBC कौम के बाकी सभी के लिए तो किया है, लेकिन हम लोगों के लिए अपने परिवार को कुर्बान करके जो हमको आज़ादी दिलाई, जो हमको हक दिलाया, जो हमको अधिकार दिलाया, उसके लिए आप जो है, मेरा निवेदन है जयनारायण चौराहे पर 9 बजे आ जाइए। और वह कारवा जो है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चौराहे पर जाकर के 12 बजे पहुंचेगा। फिर वहाँ जो है 3 सेट में जो कार्यक्रम होगा, हमारे मुख्य अतिथि ने बहुत व्यस्तम समय में यहाँ जनपद के कई अच्छे जो है लोगों ने कहा है और सभी लोग आएंगे। वो ADM जो है न्यायिक है, वो भी अभी आज बात हुई कि डिसमिस हो रहा था कार्यक्रम, लेकिन वह भी कहे कि नहीं मैं तो आ रहा हूँ। तो इस तरीके से मुझे आशा है कि सभी अधिकारी आएंगे, सभी आप सभी लोग रहेंगे, आप लोग भी हमारे अधिकारी हो, तो आप लोग आइए। मैंने बहुत कुछ ज़्यादा कहा। यहाँ पर हमारे जो है प्रचार मंत्री भी बैठे हुए हैं और जो प्रचार का जिम्मा इनको है, इनको कहाँ तक प्रचार करना है, ये सारे साथी यहीं मौजूद हैं। बहुत अच्छा हम कार्य की मीटिंग समझ के कर रहे हैं। आप सभी महिलाएं, हमारी अग्रज महिलाएं हैं, सभी लोग बैठे हुए हैं, सबके जरूरतें हैं। केवल इस नाम से नहीं कि हमको गांधी पार्क में कह दिया गया तो हमको लाभ दिया जाए। आप सभी जानते हो मैं समय कम देता हूँ, लेकिन जो कार्य है उसको करने के लिए हम सभी का साथ चाहते हैं। मेरा जो है कम ही समय ले दीजिए। 365 दिन में एक दिन बाबा साहब अम्बेडकर के लिए 9 बजे से उपस्थित होकर वहाँ पहुँचिए। आप लोगों की लंच की व्यवस्था 1:30 बजे आपको जो है सा समय मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। ज़्यादा समय ना लेना। बहुत बहुत साधुवाद। भाई बीमार हैं तब इतना तेज बोल रहे हैं। कल भी भैया कल भी जो है